नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी के बुलंद सितारे। मैं हूं पिनाज त्यागी और हमारे साथ हैं स्टूडियो में जाने माने मशहूर ज्योतिषाचार्य। हमारे साथ प्रकाश जोशी जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ यहां पर कृतिका मजूमदार हैं, मशहूर टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अजय भांबी जी वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। भावना शर्मा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही दीपक मालवीय जी बनारस से हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुके हैं। इन सभी की भविष्यवाणियां उत्तर प्रदेश को लेकर, चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं सटीक बैठी और इसलिए आज हम इन सभी को स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। किस्मत मेहरबान हुई, इसीलिए मनोज सिन्हा का नाम आते आते योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री बन गए। हमने आपको पहले भी कहा था कि कर्म अपनी जगह है, राजनीति की उठापटक अपनी जगह है, लेकिन कुर्सी पर काबिज होना किस्मत की बात होती है और योगी जी की किस्मत में वो था। प्रतिका ने जैसा प्रेडिक्ट भी किया था कि 90% उन्हें लगता है कि योगी जी ही इस कुर्सी पर काबिज होंगे, तो योगी जी कुर्सी पर तो काबिज हो गए हैं। अब क्या उनकी किस्मत, उनके सितारे इतने बुलंद हैं कि 5 साल वो अपने विरोधियों से और घर के विरोधियों से इस कुर्सी को बचा सके। 5 साल में क्या वाकई में वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का मादा रखते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की कुंडली और योगी जी की कुंडली आपस में इतना मेल खाती है कि उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याएं जो हैं हल हो जाएंगी? क्या राम मंदिर का निर्माण करवा पाएंगे योगी जैसा कि उन्होंने वादा किया था? इन तमाम सवालों को आज हम ज्योतिष के पटल पर टटोलेंगे कि सितारे क्या कुछ कहते हैं योगी जी के हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन पहले जरा उत्तर प्रदेश में चुनौतियां क्या हैं योगी जी के पास, जरा वो भी देख लेते हैं। देश में मोदी, प्रदेश में योगी। उत्तर प्रदेश में योगी राज आ चुका है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल चुके हैं। योगी सरकार एक्शन में भी आ चुकी है। लखनऊ के कालिदास मार्ग पर मौजूद सीएम आवास पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई और कोठी का शुद्धिकरण किया गया। यूपी में भारी जीत के बावजूद बीजेपी को विधायक दल का नेता चुनने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। एक हफ्ते तक रोजाना नए नए नाम सामने आते। कभी केंद्र के किसी मंत्री के नाम पर चर्चा होती तो कभी राज्य के किसी सियासतदान पर। पल पल तस्वीर बदल रही थी, लेकिन देश के सबसे बड़े और सियासी तौर पर अहम सूबे की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ सीएम की दौड़ में अव्वल साबित हुए। एक हफ्ते तक चली कुर्सी की खींचतान और तमाम दूसरे नामों के कयासों के बावजूद गोरक्ष पीठ का योगी सब पर भारी साबित हुआ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी के सीएम चुने जाने से पहले न्यूज नेशन ने अपने शो मुकद्दर बनाएगा सीएम में देश के तमाम बड़े ज्योतिषाचार्यों की राय ली थी, जिसमें ये भी बताया गया था कि योगी का राजयोग कैसे सब पर भारी पड़ने वाला है। टैरो कार्ड जो निकले हैं वो योगी जी के लिए निकले हैं। योगी जी 90% उम्मीदवार है, बिल्कुल है। आज फिर हम आपको तमाम ज्योतिषविदों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली के सितारों की हर चाल से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। यूपी के ताज के साथ योगी किस तरह लोक भवन से शासन चलाएंगे, उनकी कुंडली में मौजूद सितारे उनकी कैसे मदद करेंगे। ज्योतिष के जानकार योगी की कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की पूरी पड़ताल आपके सामने रखेंगे। साथ ही वो बताएंगे कि महंत योगी आदित्यनाथ के बुलंद सितारे किस तरह चुनौतियों से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। तो सन्यासी के हाथ में सत्ता है, उत्तर प्रदेश में योगी राज है और ऐसे में क्या सन्यासी के सितारे इतने बुलंद हैं कि उत्तर प्रदेश की किस्मत को वो संवार सके, चमका सके? इसी की पड़ताल हम यहाँ करेंगे। हमारे साथ ये तमाम ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि योगी जी की जो कुंडली हमने ली है वो जो लोकसभा में तमाम डेटा उनका मौजूद रहता है, सोशल मीडिया पर जो उनका डेटा मौजूद है जन्म तिथि को लेकर या समय को लेकर, उसका हमने इस्तेमाल किया है। ये 100% सही है, ऐसी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें, हमने उत्तर प्रदेश राज्य जब बना था उसके जो ग्रह नक्षत्र थे उसके हिसाब से हमने उत्तर प्रदेश की भी कुंडली बनाई है। और तीसरा आधार हमने जो रखा है वो शपथ ग्रहण का जो समय था, जिस मुहूर्त में शपथ ली गई थी। आपको बता दें शपथ ग्रहण का समय भी चेंज कराया गया था क्योंकि शुभ मुहूर्त में शपथ लेनी थी, राहु काल शुरू होने से पहले शपथ लेनी थी। तो जिस मुहूर्त में शपथ ली गई है एक आधार हमने उस वक्त को रखा है और उसी के आधार पर आज हम यहाँ पर सितारों की गणना
करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। प्रतिका से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। प्रतिका मजुमदार टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। प्रतिका, 90% आपने कहा था योगी जी, और योगी जी बन भी गए हैं अब मुख्यमंत्री। 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे कि नहीं, इसके लिए एक कार्ड निकालिए आप। जी देखिए, आज भी और अभी भी मेरे कार्ड ये कह रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि अगले 5 साल तो योगी जी से कोई भी छीन नहीं सकते हैं। क्या कार्ड है ये जो आपने निकाला है? 10 स्टार। ओके, 10 स्टार कार्ड निकले हैं और अभी भी ये कह रहे हैं, इशारा भी ये कर रहे हैं कि 5 साल कोई नहीं छीन सकते। हो सकते षड्यंत्र उनके खिलाफ हो सकते हैं, विरोधी उनके खिलाफ बहुत कोशिश कर सकते हैं, पर वो डटे रहेंगे। ये कार्ड बोल रही है। चलिए, ये कार्ड बोल रहा है कि 5 साल प्रतिका कह रही हैं डटे रहेंगे। अब ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी भी हमारे साथ हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, योगी जी की कुंडली क्या कहती है? 5 साल ये राजयोग बना रहेगा कि नहीं? इनकी जो कुंडली है हमारे पास में, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस समय ली हुई है, और इससे अगर हम ले तो मैं इसको मून कुंडली से पढ़ना चाहूँगा। और हम मून कुंडली से इसको पढ़ते हैं तो ये कुंभ लगन की कुंडली है, और कुंभ लगन चंद्र लगन जो है इनका कुंभ लगन बनता है, और चतुर्थ भाव में शनि भी है और सूर्य भी है। चतुर्थ भाव जो होता है आदमी के सुख का भाव होता है, तो इन्होंने अपना सुख त्याग दिया, बहुत छोटी उम्र में सुख त्याग दिया और संन्यास में चले आए। ऐसा भी हम सुनने में आता है कि ये बिस्तर पे नहीं सोते हैं, चौकी में सोते हैं, नीचे सोते हैं। तो बिल्कुल सुख का त्याग करके ये इसमें आए। तो जनता को सुख दे पाएंगे वो? आपसे अगला सवाल पूछेंगे, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। लेकिन पहले 5 साल पूरे करेंगे कि नहीं? 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि इनके जो ग्रह हैं उसमें इनका जो बृहस्पति है वो एकादश भाव में है अगर मैं मून कुंडली से पढ़ूं, और इनका जो मंगल है वो इधर क्या नाम उसके 7th में है। तो ये दोनों का योग बहुत बढ़िया है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये रहने वाले हैं और ये बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने काम से जाने जाएंगे। चलिए भावना, आपने क्या आधार बनाया है? योगी जी की कुंडली को आधार बनाया है या फिर शपथ ग्रहण के वक्त को आधार बनाया है? और इसी सवाल का जवाब आपसे भी चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे बात करें, योगी जी की कुंडली अपने आप में खास है और जैसे कि हमने डेटा लिया भी है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल ये पूरा करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो आधार बनाया है वो है जो इन्होंने ओथ ली थी उस वक्त की जो इनकी कुंडली बनी है यूपी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मंगल जो है इनका वो है इनका 10th हाउस में और अपनी ही राशि में है। तो यहाँ एक तरीके से मंगल इनको स्ट्रॉन्ग करता है और जो भी ये डिसीजंस लेंगे वो वाइस लेंगे ये पूरे ही 5 साल में, यानी कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक संयम के साथ ये पूरे 5 साल में अपने कार्यकाल को संभालेंगे और एक तरह से कहते हैं कि डगमगाएंगे नहीं। क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर अगर मैं योगीनाथ जी की कुंडली के अंदर देखूं तो उनके में चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं पे इनको थोड़ा सा अस्थिर कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जब भी देर आए दुरुस्त आए वो वाली बात है कि जब भी डिसीजंस लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे। चलिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन होंगे और 5 साल पूरे करेंगे। भावना भी यही कह रही हैं, अजय जी भी यही कह रहे हैं, प्रतिका भी यही कह रही हैं। प्रकाश जी, आपकी गणना क्या कहती है इसी सवाल पर? देखिए, ऐसा है कि ग्रह नक्षत्र, सबसे पहली चीज़ कि सीएम के बारे में बात कर लेते हैं, योग राजयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इनकी कुंडली में जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार इनकी कुंडली में पहले ये देख लेते हैं योग कौन कौन से हैं। इनकी कुंडली के अंदर चक्रवर्ती राजयोग है जो कि सरावली अध्याय 35 में श्लोक 64 के अंदर लिखा गया है। पहला योग ये है। दूसरा है छत्र योग जो फल दीपिका के 11वें अध्याय में और 4थे श्लोक में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि 5 साल तो ये कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सभी ने ये कह दिया है 5 साल पूरे करेंगे। दीपक मालवीय जी बनारस में बैठे हैं और बनारस तो गढ़ माना जाता है इन तमाम शास्त्रों के लिए, तमाम इन पूजा अर्चना के लिए। आप क्या कहते हैं दीपक मालवीय जी? आपने जब योगी जी की कुंडली का अध्ययन किया था तो 5 साल वही कुर्सी पर रहेंगे या सत्ता छिन भी सकती है उनके हाथ से? बड़ा ही गहरा रिश्ता योगी जी का है वाराणसी से, और गोरखनाथ पीठ जो है गोरखपुर की दूसरी पीठ वाराणसी में ही है। कभी कभी योगी जी का अपनी पीठ में आगमन भी होता है। अत्यंत कर्मठ सिंह लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि आपकी है और गुरु स्वराशिस्थ है, अपने घर का है और मंगल योग कारक मंगल है। वर्तमान समय में इनकी केतु ग्रह की महादशा चल रही है। द्वादश भाव में केतु विराजमान है। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में
केतु ग्रह की बड़ी प्रशंसा की गई है और ये कहा गया है कि केतुम कुलस्योन्नति, जिन जातक की कुंडली में केतु द्वादश भाव में है उनका जो है कुल की बड़ी अपने उन्नति करते हैं और पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा उनका जन्म नहीं होता। वो मन के अत्यंत पवित्र होते हैं, कर्मठ होते हैं, लगनशील होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली होने के कारण योगी जी के आचरण में सभी प्रकार के यह आचरण विराजमान हैं और ये कहा जा सकता है कि केतु की महादशा में वो लगभग 5 वर्ष बड़े ही आराम से अपना पूरा करेंगे। विरोधियों को पस्त करते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, ये दीपक मालवीय जी का भी कहना है। तो उसमें तो अब कोई शक शुबा नहीं रहा है कि योगी जी के सितारे हमारे ज्योतिषाचार्य के पूरे पैनल के मुताबिक इतने बुलंद हैं कि 5 साल वो शासन करेंगे। लेकिन ये शासन कैसा होने वाला है? प्रतिका, अगला कार्ड निकाला जाए कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा या नहीं बनेगा? पेज ऑफ कप्स जी, उत्तर प्रदेश में नौकरी होगी, काम होगा, लोगों क्या कार्ड निकला आपका? ये है पेज ऑफ कप, मतलब ये पॉजिटिव कार्ड है। पेज ऑफ कप्स जो आप ये दिखाते हैं कि योगी जी बड़े अच्छे से निभाएंगे अपना जो पद है उसको, बहुत अच्छे से वो निभाएंगे। नौकरी होगी, काम होगा, उस प्रदेश की हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वो होंगे तो उनके पास। तो जो उत्तर प्रदेश की जनता उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और दूसरी बात है, योगी जी की ये 2 साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अब जैसे कि कार्ड तो है ही, जी जी, न्यूमरोलॉजी भी आप करती हैं तो उसके हिसाब से क्या है? उन्होंने 20 तारीख को जो मतलब 19 तारीख को जैसे शपथ ली है, क्या रहेगा इसका हिसाब? अभी जो उनकी डेस्टिनी नंबर 3 है, अभी इस साल 2017 है उनका, 2017 को आप पूरा जोड़ लीजिए, नंबर 1 आते हैं, उनकी नया शुरुआत है ये साल। और डेस्टिनी नंबर 3 है, अगले साल उनका 4 होगा। तो उनके ये 2 साल, ये साल और अगले साल बहुत अच्छे से मेहनत उनको करना पड़ेगा, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। चलिए, बिना मेहनत के तो कोई भी फल नहीं मिलता है, लेकिन आप कह रही हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिविटी उनके कार्ड्स में और नंबर्स में दिख रही है। अजय भाभी जी, अगर बात करें उनकी कुंडली में ऐसा क्या था? कहते हैं ना कि भाई आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी जोर लगा लो, आप अपनी किस्मत से ज़्यादा नहीं पा सकते हैं। सुबह तक हम मनोज सिन्हा जी संकट मोचक भगवान का आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन शाम आते आते योगी जी की किस्मत ने ऐसा जोर मारा कि कुर्सी पर वो काबिज हुए। तो उनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो सब पर भारी पड़ गया? लास्ट मिनट फैसला चेंज हो गया। इनकी कुंडली में जो सबसे भारी है वो भारी पड़ गया इनका योगी होना। योगी यानी जो आदमी त्याग के चलता है, जिसको कोई लालच नहीं है, जिसको कोई भी सुख नहीं चाहिए, जब वो त्याग के चलता है तब उसके ऊपर कृपा होती है। और ये जो कृपा है ये कुंडली से मालूम पड़ती है। और मैं इसको कुंभ राशि से, लेकिन उस दिन आप नहीं पढ़ पाए। नहीं, उस दिन मैंने बोला था तीसरे नंबर पे ही है, अगर आप याद करें। हाँ। तो मैंने बोला था राजनाथ आएंगे नहीं, और फिर मैंने बोला था मनोज सिन्हा का नहीं होगा, अगर तीसरे यहाँ से होगा तो इनका नाम है, मैंने ऐसा बोला था, देख लीजिए। तीसरे नंबर पे बोला था ना, लेकिन ये तो पहले पे सबको पछाड़ के पहले पे पहुंच गए, क्या गलती हुई थी उसमें? लेकिन दूसरे तो आए नहीं ना, मैंने दूसरे का ना आने का बोला था। चलिए, ये बढ़िया है कि आप लोग भी कूटनीतिज्ञ हो गए हैं। अब हाँ, डिप्लोमेट इतनी गोलमोल बात करते हैं, ज्योतिषाचार्य भी उतनी गोलमोल बात करते हैं। आपके सामने है जो भी कुछ है उसमें ऐसे ही बोला। भावना, अगर हम आगे इसको ले जाएं तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि प्रतिका कह रही हैं कि उन्हें तो पॉजिटिविटी नजर आती है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश की कुंडली देखें, योगी जी की कुंडली देखें, क्या दोनों में इस तरह की कंपैटिबिलिटी है कि भविष्य अच्छा नजर आए? बिल्कुल। पहले हम शुरुआत करेंगे योगी जी की कुंडली से। तो यहाँ पे योगी जी की कुंडली है वो लियो यानी कि सिंह लग्न की कुंडली है। इसी के साथ साथ इनका गुरु जो है वो बैठा है नॉलेज हाउस में यानी कि बुद्धि के घर में, साथ ही साथ में नॉलेज हाउस है और अपना घर है गुरु का। तो ये जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे उतना इनको हायर पोस्ट मिलेगी, उतना ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है गॉड फियरिंग है ये और ऑनेस्ट है, यानी कि जो लोग इनके सपोर्टर्स रहे हैं उनको ये धोखा नहीं देंगे, बल्कि जो लोग इनके सपोर्टर्स नहीं हैं उनको भी, उनके लिए भी ये मददगार साबित होंगे। तो मैं ये कहूँगी 5 साल का जितना भी इनका कार्यकाल रहेगा उस समय के अंदर ये किसी को भी निराश नहीं करेंगे। ये ऐसे नेता हैं
जो कि मैं ये कहूँगी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों को ये सेटिस्फाई करेंगे अपने काम जो से। सबका साथ सबका विकास का नारा है उसे पूरा करेंगे, उनके भगवे वस्त्रों पर या उनकी कट्टर सोच पर मत जाइए, ऐसा भावना कह रही है कि उनकी कुंडली ऐसा कहती है। आज हम ये पड़ताल कर रहे हैं अपने पूरे ज्योतिष के पैनल के साथ, क्या उत्तर प्रदेश की कुंडली, योगी जी की कुंडली आपस में इतनी घुल मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश वाकई में उत्तम प्रदेश बन जाएगा और योगी जी भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? इन्हीं सवालों को हम यहाँ टटोल रहे हैं। दीपक जोशी जी, अब सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी, प्रकाश जोशी जी माफ कीजिएगा, जो सबसे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, जी योगी जी दूर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कुंडली के अनुसार देखिए किस किस डिपार्टमेंट में योगी जी करने वाले हैं काम। और मेदिनी ज्योतिष क्या कहती है? मेदिनी ज्योतिष कहती है गुप्तचर विभाग, जेल, अपराध कम होगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ होगा, मेदिनी ज्योतिष बोलती है। एक जो टाइम है इनका सितंबर 2018 से और 22 जनवरी 2019, दोबारा बोल देता हूँ, सितंबर 2018 से 22 जनवरी 2019 तक का जो अंतर है वो थोड़ा योगी जी के लिए थोड़ा टफ है। चलिए, वो लोकसभा चुनावों के अगले नजदीक भी आ जाएगा तो वो टफ हो जाएगा अपने आप ही। मैं कुंडली जानता हूँ, मैं नहीं जानता कि लोकसभा क्या होता है। मैं वैसे कह रही हूँ, मतलब मैं अपना तर्क लगा रही हूँ। आप अपना तर्क लगाइए, मैं कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि लोकसभा चुनाव होगा या क्या होगा। शिक्षा विभाग के लिए बहुत बढ़िया मेदिनी ज्योतिष में बता रहा है। योगी जी की कुंडली इतनी अच्छी है। और दूसरी बात, आपने एक बात पूछी थी कि एकदम से क्या हुआ कि एकदम से योगी जी आ गए। देखिए, कुंडली के अंदर सिंहासन एक योग होता है जो कि लिखा गया है बृहद पराशर होरा के दूसरे श्लोक में और दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में। मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं आपको। ऐसा व्यक्ति सिंहासन ट्रिपल करता है, ट्रिपल सेंचुरी मारता है। हो सकता है योगी जी इस बार भी हो सकता है अगली बार भी हो और बार भी हो। चलिए, 5 बार सांसद तो रह चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि ट्रिपल सेंचुरी जिस तरह से जड़ी जाती है ऐसे हैट्रिक भी लगा सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपकी ज्योतिष गणना कहती है। दीपक मालवीय जी, प्रकाश जी को तो सब कुछ प्रकाश में नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास नजर आ रहा है। अगर यही सवाल मैं आपके पास ले जाऊं तो क्या उत्तर प्रदेश की कुंडली वाकई में अब भविष्य उज्जवल नजर आता है? और क्या योगी जी की कुंडली अपराध को रोकथाम करने में, भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब रह पाएगी उत्तर प्रदेश में? इन सब से निजात मिलेगी उत्तर प्रदेश को? सनातन धर्म की परंपरा को निर्विवाद गति से पालन करने वाले, गाय की सेवा करने वाले, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बड़े महाविद्यालय चलाने वाले और अपने साथ जुड़े हुए गरीब तबके को अच्छा आचरण करके उनकी मांगों को सुनना, उनकी मदद करना, ये योगी जी के अद्भुत कारनामे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इनकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्नेश है और 10वें कर्म स्थान में बैठा हुआ है। गुरु 5वें स्थान में विद्या बुद्धि के स्थान में है। कह सकते हैं कि मन के अत्यंत दयालु योगी जी, स्वभाव से बाहर से कड़े दिखने वाले कल्याण सिंह जी के बाद में उत्तर प्रदेश के सबसे प्रबल प्रशासक होंगे। तो योगी जी के सितारे बुलंद हैं, उत्तर प्रदेश की कुंडली के भी सितारे बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस मुहूर्त में, जिस शुभ मुहूर्त में खास तौर से समय बदलकर उन्होंने शपथ ली है, तो सब कुछ मिलकर उनके सितारों को इतना प्रबल बता रहा है कि उत्तर प्रदेश अब फलने फूलने वाला है। ऐसा हमारी पूरी ज्योतिषाचार्य की टीम यहाँ कह रही है। लेकिन इस सब के बीच भी एक गोचर होता है, ट्रांजिट जो होता है वो आपके हमारे ऊपर सब पर असर डालता है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान कहता है। तो क्या वो कौन सा वक्त होगा और उसमें क्या सावधानी बरतें, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही प्रश्न कुंडली से उस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी लेंगे जिस सवाल के सब्जबाग दिखाकर बीजेपी सत्ता में काबिज होती है, राम मंदिर का सपना। तो क्या वो पूरा होगा कि नहीं, प्रश्न कुंडली से जानेंगे उसका जवाब भी। लेकिन पहले गोचर का हल जान लेते हैं। आज भाभी जी, कुंडली अच्छी है, सितारे बुलंद हैं, लेकिन गोचर तो खराब है ना? हाँ, इस गोचर को हम देखेंगे जब इन्होंने ओथ ली, जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया, उस समय जो लग्न था वो कर्क लग्न था और 5वें भाव में चंद्रमा है और 10वें भाव में मंगल है। तो यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग होता है, जो चंद्रमा का नीच भंग हुआ है। नीच भंग राजयोग का मतलब यह हुआ कि ये अपना समय तो पूरा करेंगे ही करेंगे और बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे, आमूलचूल परिवर्तन करेंगे उत्तर प्रदेश में, और उससे उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। आपने प्रश्न किया
कि गोचर का क्या होगा, क्योंकि इनका जो चंद्रमा है ये है जब ओथली वो वृश्चिक राशि में था और अभी जून में शनि वहाँ पर अभी वक्री है, वहाँ प्रवेश करेगा, वहाँ से रहेगा अक्टूबर के आसपास। तो वो जून से लेके अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। जून से अक्टूबर थोड़ा टफ समय हो सकता है। यही सवाल प्रकाश जोशी जी आपके पास कि ये जो गोचर जो है सही नहीं चल रहा है, तो उससे क्या विवाद बढ़ेंगे? देखिए, गोचर की जहाँ तक बात करें कि अभी क्या है, 26 जनवरी 2017 की बात करें तो शनि का परिवर्तन हुआ है और वो धनु राशि के अंदर आया है। अब धनु राशि के अंदर आया है तो कभी भी क्या होता है ना कि किसी भी आम आदमी की कुंडली हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी राजा की हो, उसमें क्या है कि शुक्र के ऊपर या गुरु के ऊपर जब भी शनि आता है, जैसे आपकी कुंडली में जो बैठा है, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ देता है। तो योगी जी की जो कुंडली मेरे पास है, जो डेटा है उसके अनुसार कि धनु में इनका बृहस्पति बैठा हुआ है, उसके ऊपर शनि महाराज आए, तो इससे क्या होगा, एक तो इनका स्थान परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन इनका होगा, जैसे गोरखनाथ में से लखनऊ आ गए। हाँ, ये गोरखपुर से लखनऊ आ गए। दूसरा पद वृद्धि, पद तो इनका औदा इनका अच्छा हुआ ही हुआ है, प्लस उत्तर प्रदेश को तो लाभ होगा ही इनसे। चलिए, तो आपका कहना है कि जो खराब गोचर है इसका कुछ असर इन पे नहीं पड़ने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कुंडली की बात कर लेते हैं। प्रश्न कुंडली भी एक तरीका होता है जिससे आप बड़े गूढ़ प्रश्नों का हल जान सकते हैं और काफ़ी सटीक ये तरीका माना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। प्रश्न कुंडली में अजय भांबी जी आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा टैरो तो प्रश्न पे ही काम करता है, तो एक सबसे गूढ़ प्रश्न है, राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? और योगी जी ने वादा किया था राम मंदिर बनवाने का, तो वो 5 साल में राम मंदिर बनवा पाएंगे कि नहीं, ये मेरा टैरो के लिए प्रतिका आपसे सवाल है। ये है 10 ऑफ वंड्स। अच्छा, ये कार्ड कहलाते हैं राम मंदिर थोड़ा सा बनना मुश्किल लग रहा है। अच्छा। मतलब बहुत बहुत मेहनत है। अगर राम मंदिर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत है। चलिए, अब यही प्रश्न कुंडली में आपके पास लेकर जाती हूँ अजय भांबी जी। जो मौजूदा ग्रह नक्षत्र हैं, अगर उसमें मैं ये प्रश्न आपके सम्मुख रख रही हूँ कि राम मंदिर योगी जी के कार्यकाल में बनेगा या नहीं, तो क्या कहता है? आपका जो प्रश्न है, इस समय हमारे पास में लियो लग्न है, सिंह लग्न है, और लग्न में राहु है और अष्टम भाव में सूर्य है, शुक्र है, बुध है, लेकिन नमाज बहुत अच्छा है। तो इसमें फोर्स से नहीं बनेगा ये मंदिर। ऐसा नहीं होगा कि योगी जी कल एकदम कोई ऑर्डर पास कर देंगे मंदिर बनाओ। मंदिर बनेगा तो एमिकेबली बनेगा और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कह दिया कि आप सहमति से बनेगा, और ये सहमति होने में समय लगेगा, एकदम में नहीं होगा। तो बनेगा कि नहीं बनेगा 5 साल में, हाँ या ना? बनेगा, लेकिन एमिकेबली बनेगा और उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर भी आवश्यक है। 5 साल में बन जाएगा? 5 साल में बन जाएगा, लेकिन कोर्ट से अजय भांबी जी कह रहे हैं कि 5 साल में बन जाएगा, इनके कार्यकाल में बन जाएगा। यही सवाल आपसे भाव जी। देखिए, मैं यहाँ पे इनकी जैसे मैं योगी जी की कुंडली की बात करूँ तो यहाँ पे इनका बन रहा है बुध आदित्य योग, और बुध आदित्य योग बन रहा है इनका 10th हाउस में। साथ ही साथ में जब इन्होंने शपथ ली थी उस समय पे भी एक बुध आदित्य योग बन रहा है, जो बन रहा है 9th हाउस में। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इनका, और जो महादशा चल रही है उस समय पे, ये चल रही है बुध की। तो जब बुध में सूर्य आएगा, यानी कि ये जो समय मैं बताऊं आपको, बुध में सूर्य आएगा 14 मई 2018 से लेकर 20 मार्च 2019। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यकाल के बीच में ही अगर राम मंदिर का निर्माण होना होगा तो इसके बीच में ही होगा, और अगर इसमें नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसमें नहीं हुआ तो इसके बाद नहीं हो पाएगा। इसके बाद नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही छोटा सा पीरियड है। तो कितनी प्रबल संभावना है? देखिए, जहाँ तक बुध आदित्य योग की हम बात करें तो एक तो बुध और साथ में आदित्य यानी कि सूर्य। तो सूर्य अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो कि इनके अपने आप में स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि योगी जी की कुंडली में भी है और दशम भाव में है, और साथ ही में जब इन्होंने शपथ ली थी यूपी की कुंडली में भी है जो कि 9th हाउस में है। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो शो कर रहा है। तो 90% संभावना है बन जाएगा? बिल्कुल, 90% तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी 60% संभावना है, क्योंकि तो सब सेफ खेलते हैं राम मंदिर का नाम आते के साथ, क्योंकि दिमाग भी हावी हो जाता है सितारों के साथ साथ। जी प्रकाश जोशी जी, यही सवाल मैं आपके पास लाऊं तो राजनेताओं की तरह से गोल गोल जवाब आएगा ज्योतिषाचार्य का, या सीधा सीधा आएगा सितारों? मैं तो हमेशा सीधा ही जवाब देता हूं। जी बताएं, पूछिए आप। हाँ, राम मंदिर योगी जी के कार्यकाल में बनेगा कि नहीं बनेगा? राम मंदिर भी योगी जी के कार्यकाल में बनेगा और मस्जिद भी बनेगी,
कुंडली ये बोल रही है। अच्छा, जी, वहीं बन जाएगी दोनों चीजें तो पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा खत्म होगा। अच्छा, कब तक बनेगा? यही कार्यकाल में इनके नहीं, 2019-20 इनका जो कार्यकाल है 5 साल का कार्यकाल है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो कब मंदिर तक? भी कोई बनेगा, डेडलाइन है मस्जिद भी आपकी बनेगा। और कुंडली? मैंने एक चीज और बोली है, लोकसभा के चुनाव से पहले की बाद में? ये मुझे देखो, हम ज्योतिषाचार्य हैं, हम ये लोकसभा नहीं, आप लोग बता देते शादी इस उम्र में होगी। हाँ, तो बिल्कुल मंदिर भी बताते हैं। किस उम्र में बनेगा, हाँ, बता दीजिए ना। बता देते हैं। मैं बोली, देखिए 2017 से जहाँ तक बात है, अभी इनकी दशा चल रही है केतु की, ठीक है जी। और 2007 साल की दशा होती है, यानी कि इसमें 2024 तक। तो 2017 से लेकर और 2024 के अंदर राम मंदिर बन जाएगा और मस्जिद भी बन जाएगी। मैं दोनों के फेवर में हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो तमाम पैनल हैं उनमें से मंदिर बनेगा और मस्जिद भी बनेगी, सब गोलमोल जवाब आया है। सीधा खोल के किसी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है कि बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, क्या होगा। लेकिन अगर हम आगे कुछ सवाल लेकर जाएं तो 2019 में क्या फिर से बीजेपी परचम लहरा पाएगी उत्तर प्रदेश में योगी जी की अगुवाई में, अगर सत्ता चलेगी तो? प्रकाश, योगी जी की और सबसे पहले चीज मोदी जी की अगुवाई में। अभी मोदी जी का कार्यकाल बचा है, ठीक है जी। मोदी जी की कुंडली में भी बीजेपी बहुत आगे तक जाएगी और दोबारा रिपीट करेगी। ये चलिए, कुंडली भी बोलती है और 2019 मेरा भी कैसा विश्वास है। रहेगा प्रतिका बीजेपी के लिए? 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2019 अच्छा रहेगा बीजेपी के लिए। फिर से बीजेपी ज़रूर आएंगे, फिर से आने वाली है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में तो जीत दिला रही हैं आप। बिल्कुल यही बोल रही है। बिल्कुल जो जैसे 2014 बीजेपी के लिए नया शुरुआत हो चुके हैं, ऐसे 2019 में बिल्कुल फिर से बीजेपी आने वाले हैं। बीजेपी आने वाली उम्मीद है। चलिए अजय भाभी जी, योगी जी इतनी अच्छी सत्ता संभालेंगे कि 2 साल बाद जब मोदी जी वोट मांगने जाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच तो उन्हें फायदा होगा? मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा की दशा चलती है और उनका लग्न है वृश्चिक, और ये चंद्रमा उनके लिए योग कारक है और नवम भाव का स्वामी है। और इसकी दशा 2011 से 2021 तक है। तो इस पूरे कार्यकाल में 2011 से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे 11 का समय आगे आया तो वो पूरे देश पर, पूरी दुनिया में छा गए। और इसी दौरान में 2014 में जीते, उसके बाद अभी जीते। और इनके नेतृत्व में जो भी चुनाव होगा 2019 में, इनके जीतने की पूरी संभावना है। भावना, देखिए यहाँ पे बात करें हम, अगर मोदी जी की कुंडली की बात करें तो उनके कुंडली में भी यहाँ पे बुधादित्य योग बन रहा है जो 11th हाउस में है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो योगी जी की कुंडली है प्रॉफिट हाउस में, यानी कि 11th हाउस में इनका शुक्र और मंगल बैठा है। यानी कि जिस भी पार्टी के लिए ये खड़े होते हैं बीजेपी के लिए, उसको प्रॉफिट ज़रूर कराएंगे, क्योंकि शुक्र इनका अपने घर में है और साथ में मंगल आ जाता है, तो मंगल अपने आप में उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो एक तो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, गुरु भी इनका अपने हाउस में है, तो अपनी पार्टी को ये प्रॉफिट ज़रूर कराएंगे। चलिए प्रॉफिट कराएंगे अपनी पार्टी को। और अब अगला सवाल ये है कि योगी जी के साथ विवाद जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, तो विवाद कितना होंगे? प्रतिका, कार्ड निकालिए। विवादों भरा रहेगा ये 5 साल का सफर या शांतिपूर्ण रहने वाला है? विवादों भरा बिल्कुल रहेगा। कार्ड ये बोल रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स बोल रही है। अच्छा। और योगी जी खूब अच्छे से उस विवाद को निपटेंगे, वो जो विवाद है, क्योंकि योगी जी उन्होंने इस समय उनकी पर्सनल नंबर 3 चल रही है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। पर्सनल नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर उनकी 3 है। उन्होंने जिस तरह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे हैं, लोगों तक उनके बात पहुंचा पाना या लोगों से वो सुनना, कम्युनिकेशन से सारे विवाद होते हैं प्रतिका। एक्चुअली वो जो वाद विवाद इसी से सुलझाया जाता है। तो बड़े अच्छे से योगी जी सुलझ जाएंगे। भाभी जी, यही सवाल आपसे, विवाद हावी रहेंगे कि विकास की बात होगी? देखिए, इसमें जो इनकी ओथ लिया उस समय नीच भंग राजयोग था, इसका मैंने बात किया। जब नीच भंग राजयोग होता है, नीच का मतलब नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी तो आएगी, विवाद तो होंगे, लेकिन उन विवादों से इन्हें लाभ होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो विवाद होंगे वो सुपरफ्लुअस होंगे। क्योंकि जब नीच भंग राजयोग होता है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिविटी खत्म हो गई, नीचता खत्म हो गई, निम्नता खत्म हो गई और राजयोग में परिणत हो गया। तो विवाद भी इनको लाभ देंगे और उससे उत्तर प्रदेश का फ़ायदा होगा और देश में एक
सहिष्णुता का माहौल देखने को मिलेगा। चलिए, तो विवाद होंगे जरूर, लेकिन वो बाद में फायदेमंद साबित होंगे। भावना, आप भी यही सोचती हैं? बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो जिस टाइम पे इन्होंने ओथ ली थी उस टाइम की जो कुंडली हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंगली सप्तमी तिथि थी और साथ में सिद्ध योग बन रहा था। सिद्ध योग अपने आप में बहुत पावरफुल योग होता है जिस टाइम पे राजनीति के लिए, खासतौर पे हम पॉलिटिक्स की बात करें तो। साथ ही साथ में इनका गुरु जो है इस टाइम पे जो कुंडली है उसमें गुरु जो है वो 3rd हाउस में है, जो कि एफर्ट्स, पराक्रम का हाउस है। तो एफर्ट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हार्डवर्क के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं हमें, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत भी। तो वाद विवाद तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्हें आगे से आगे मिलती रहेंगी। चलिए प्रकाश जी, आप क्या कहते हैं, विवाद हावी रहेंगे या फिर विकास की बातें हावी रहेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विवाद तो हर अच्छे बुरे आदमी के साथ रहा है। आप देखेंगे, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर वैज्ञानिक, हर आविष्कारकर्ता के, नहीं छोड़ेंगे, सुनिए तो सही, हर आविष्कारकर्ता के बीच में विवाद रहा है। लेकिन विवाद ये है कि सत्य वाला विवाद है या असत्य विवाद है। मुझे तो लगता है कि जो विवाद रहेगा, विवाद तो रहेगा लेकिन असत्य विवाद रहेगा, उसकी जब समीकरण किया जाएगा तो वो असत्य साबित होगा। चलिए, और विकास होगा? विकास होगा, बिल्कुल टोटली विकास होगा। चलिए, टोटली विकास होगा, लेकिन इस सब के बीच में कौन सी पार्टी जो है वो योगी जी को, जिससे सचेत होकर रहना है, अपनों से ही सचेत होकर रहना है, या फिर जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें से किस पार्टी से ज़्यादा बच के रहना है? कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत वहाँ पर विरोधी की भूमिका निभाएगी? इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। विरोधी पार्टी कौन सी रहेगी? प्रतिका। देखिए, साजिश का कार्ड है दी मून, ये साजिश का कार्ड है। उनके खिलाफ साजिश, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर साजिश तो रहेगा। कौन मजबूत विपक्ष होगा? मैं कहूँगी सबसे बच के पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोदी जी साथ है। इसलिए कि 957 उनकी योगी जी का विल पावर बहुत स्ट्रांग है। उनके जब न्यूमरोलॉजी का हम हॉरोस्कोप बनते हैं तो मैंने मॉर्निंग में भी ये देखा है, उनके योगी जी की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। कार्ड के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी, उनकी स्ट्रांग विल पावर के लिए उनके एक्शन, फटाफट एक्शन लेने। चलिए, तो विरोधियों को पस्त कर देंगे। कौन सी पार्टी उनके लिए चिंता का सबब बनेगी या मजबूत विरोधी की भूमिका में नजर आएगी? योगी जी की किस्मत से कुर्सी तो मिल गई, लेकिन क्या सितारे इतने बुलंद हैं कि उत्तर प्रदेश में वाकई में चौतरफा विकास होगा, कुर्सी बची रहेगी? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल यहाँ पर मौजूद है। टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रश्न कुंडली से भी बात हो रही है, तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। राम मंदिर पर हालांकि किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया अब तक कि 5 साल सत्ता में बने रहेंगे योगी जी और सत्ता में चौतरफा सबका विकास होगा। प्रतिका, हम चाहेंगे कि कार्ड की एक्यूरेसी कितनी होती है ये भी आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि भाई अब उनके मन में रहता है ना संशय कि भाई मैं कार्ड उठा नहीं रही हूँ, मैं योगी जी नहीं हूँ, तो योगी जी यहाँ मौजूद नहीं है, तो ऐसे में मैं सवाल करती हूँ, आप कार्ड उठाती हैं, तो कितना एक्यूरेट रहता है ये, कितना चांसेस हैं इसके सही होने के? देखिए, कार्ड अगर एकदम से अगर कोई आके टैरो कार्ड सोचा कि मैं टैरो कार्ड सीख के फटाफट बता दूंगी, ये नहीं हो सकता। टैरो कार्ड सीखने के बाद भी 5, 6, 7 साल बाद कम से कम मेडिटेशन उनको करना पड़ेगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उनके एक्यूरेसी आएगा ढंग से। उसके साथ मैं टैरो कार्ड के साथ न्यूमरोलॉजी ज़रूर करती हूँ हर क्लाइंट के, मेरे पास जो भी क्लाइंट है। एक सवाल मेरे ज़हन में अभी आया है जी, योगी जी को जैसे ही कुर्सी पर बैठाया गया तो बहुत सारे लोगों ने हल्ला मचा दिया है कि भाई उनको बिना देखे, उनके शासन को कि भाई अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, बिना देखे उनको जज कर लिया है कि भाई ये तो कट्टर है, ये भेदभाव करेगा। जी, तो क्या योगी जी का कुर्सी पर बैठना किसी तरह का भेदभाव करेगा या नहीं? देखिए, योगी जी ये 2nd ऑफ वंस आए हैं, ये उन्होंने ये दिखाया, कार्ड इशारा कर रहे हैं बिना भेदभाव के काम करेंगे वो। भाभी जी, इनकी जो कुंडली है उससे अगर बात करें तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं कुंभ लगन से इसको देख रहा हूँ, कुंभ राशि से। और कुंभ राशि का मतलब होता है कि स्पेस की राशि है जो सबके साथ बराबरी से बात करती है, जो ह्यूमैनिटी की राशि है, मानवता की राशि है। तो ये मानवता के स्तर पर काम करेंगे, ये भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो भी भेदभाव से संबंधित इनके बारे में चर्चाएं हैं वो बिल्कुल बेकार सिद्ध होंगी, उनमें कोई दम नहीं है। और कहीं कहीं ये अपना पराया करने वाले ही नहीं है। भावना,
तो यहाँ पे जो योगी जी की कुंडली हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंगली मैं सिंह लग्न की कुंडली यहाँ पे देख रही हूँ। और इसी के साथ साथ जो गुरु मैंने बताया था, गुरु इनका बुद्धि हाउस में है, यानी कि नॉलेज हाउस में है। तो ऐसा इंसान, और साथ में अपने घर में भी है, स्वगृह है ये। तो ऐसा इंसान जो होता है साथ साथ में वो काम तो अच्छा करता ही है, लेकिन नॉलेज उसे मिलती रहती है। ऐसा इंसान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, नहीं करेगा। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बुलंद है योगी के सितारे।